हरियाणा हेडलाइन के सभी प्यारे दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जो किसान आंदोलन चला हुआ है, बारह खाप से आए, धनखड़ खाप से ये किसान आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे भी इनका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का और ये किस तरह यहाँ पे लड्डू वगैरह भी बांट रहे हैं। देखो पीछे पूरा इनका काफिला चला आ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ पे आंदोलन में आए हो और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान नहीं आया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो आप देख लो भाई साहब, ये पूरा लंगर साथ में है। 4 बोरी देसी घी के लड्डू लेकर आ रहे हैं और 20-25 ट्रैक्टर चल रहे हैं साथ में। पूरा काफिला है। ये धनखड़ खाप 12 जिला झज्जर, जो बिल्कुल झज्जर है। इस पूरा झज्जर जो जिला है वो दिल्ली के लगता हुआ है। और कल हम जो रास्ता बॉर्डर है उसको भी जाम करेंगे। तो सरकार ये क्यों कह रही है कि हरियाणा का किसान नहीं आया, तो पंजाब के किसान आए हुए हैं, लेकिन किसान यहाँ पे हरियाणा का बहुत काफी आया हुआ है। फिर आप अपना कैमरा दिखाओ ना, झज्जर हरियाणा के हैं या कहाँ के हैं? जो आप देख रहे हैं लोकल हैं सब, अपने झज्जर जिला हरियाणा के सब। ये लंगर ये लगा रखा है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि जो इस तरह की वाहियत की बातें करते हैं कि हरियाणा का किसान नहीं है, यहाँ पे कांग्रेसी आए हुए हैं, खालिस्तानी समर्थक आए हुए हैं? वो आप बताओ भाई साहब, एक बार जब ये पंजाब के आगे बता रहे हैं सरकार, लेकिन पीपली में कहा पंजाब से आए थे। जो लाठीचार्ज हुआ था वो तो हरियाणा के थे। और यो हरियाणा है पूरा। ये हरियाणा के जो किसान है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी संभाल ली है। पहले भी बहुत लाखों की संख्या में हरियाणा किसान थे, लेकिन अब लाखों किसान दिल्ली हरियाणा से यहाँ टिकरी बॉर्डर पर इनका खाने की सामग्री सारा सामान यहाँ पहुँचाएंगे और आंदोलन का अहम हिस्सा बनेंगे। और इसी निकम्मी सरकार को ये बता देना चाहते हैं हमें कि हरियाणा का एक किसान इस आंदोलन में पंजाब से भी आगे ज्यादा हिस्सा लेगा। सरकार से क्या मांग कर रहे हो अभी आप? हम ये जो 3 काले कानून किसान के खिलाफ जी सरकार लेकर आए चोर रास्ते से, इसको वापस किया जाए और एमएसपी किसान को लागू की जाए और किसान का पूरा रेट उसको दिया जाए। सरकार कह रही है एमएसपी तो बनी रहेगी, लेकिन एमएसपी पे किसी तरह की कोई भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर एमएसपी पे नहीं करते तो बाजरा सरकार 2150 रुपये क्विंटल ले रही थी, अब 1500 में पिट रहा है। बकवा दो ना, ले भी नहीं, खरीद से मना कर दिया। तो सरकार ये बकवास कर रही है। सरकार का ये ढकोसला है। सरकार दिखावा कर रही है। और आज पूरा हरियाणा का किसान इस आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। मोदी सरकार ये कह रही है कि 70 सालों में किसानों का भला नहीं हुआ, लेकिन हम किसानों का भला करने के लिए कानून लेके आए हैं। जो किसानों का भला आप देख रहे हो, जो 10-10 छोटे छोटे बच्चे लेडीज यहाँ रोडों पे पड़े हैं, अपना घर छोड़े हुए हैं, खाना नहीं, भूखे सोते हैं। मोदी सरकार देख लो, अब ये चैनल वाले आपको दिखा रहे हैं। खट्टर सरकार बहुत दुखी है। किसान तेरे राज में आज तक इतना दुखी नहीं हुआ 70 साल में कभी भी। तो मोदी सरकार ने एक बीमा योजना चलाई थी किसानों के लिए, उससे आपको कितना फायदा हुआ? वो लॉलीपॉप था, कुछ नहीं था। वो 2000 रुपये दिखा दिए, फलाना कर दिए, किसी खाता में आए किसी के में ना आए, कुछ नहीं। मोदी और खट्टर सरकार ने एक ठगा महसूस कर रहा है किसान का कोई फायदा नहीं हुआ। और खट्टर सरकार ये कह रही है कि हमने ऑनलाइन मंडियां कर दी जिससे किसान को बहुत फायदा होगा, बहुत सुविधा है। उसके बारे में क्या विचार आपके? जो आपकी बार आपने फसल बेची उसमें कितना आपको फायदा हुआ? भाई साहब, बाजरा दावी ना लिया, जिसका लिया उसके पैसे नहीं आ रहे। देखो आप, ये देख लो कैसे किसान भूखे मर रहे हैं। सरकार को दिखाई तो दे रहा ना क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। को खाना नहीं, रहना नहीं, क्या सुविधा आप देख लो। और हमारी पूरी धनखड़ खाप रोज इनके लिए खाना पहुँचा होगी। तन मन धन से किसान आंदोलन के साथ है। और जो दिल्ली के और रास्ते हैं, जैसे ढासा बॉर्डर का है, नजफगढ़ वाला है, उसको भी झज्जर जिले की पूरी खापे उसको जाम करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। ये कुछ और किसान आए हुए हैं जो यहाँ पे लड्डू बांट रहे हैं और इनसे जानेंगे कि भी इनका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का। ये क्या किसान है, ये कहाँ से आए हुए, इनसे जरूर जाने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो सर? मैं झज्जर से, खेड़ी हौसदारपुर मेरा गांव है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। आप हरियाणा से आए हो, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसान हरियाणा के नहीं है, पंजाब से आए हुए हैं, कांग्रेसी समर्थक है, खालिस्तानी समर्थक है। इस तरह की बातें की जा रही है। उन लोगों को क्या क्या कहना चाहोगे आप? मैं उस सरकार को कहना चाहता हूं, जो अपने बच्चों के साथ लेके यहाँ पे पड़े हैं, क्या वो खालिस्तानी हो सकते हैं? अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे ट्रैक्टर लेके बैठे हैं, क्या वो किसान नहीं हो सकते? क्या वो खालिस्तानी हो सकते हैं? ये कह रहे किसी साजिश का हिस्सा है ये लोग। साजिश कैसे हो सकती है जब उनकी मतलब आत्मा पे चोट लगी है? किसान की आत्मा पे चोट लगी हुई है। जो ये 3 काले कानून ला रखे हैं, उनकी आत्मा पे चोट लगी हुई है। वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाने के लिए दिल्ली आए हुए हैं और वो कहते हैं खालिस्तानी है। कोई कहता है कि ये तो इम्प्लांटेड है, कोई किसी पार्टी के हैं। किसान तो किसान है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसान तो किसान ही है। और दुष्यंत चौटाला क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन में? दुष्यंत चौटाला कहीं पे भी रोल नहीं मिला है। दुष्यंत चौटाला को तो आप पूछो मत। जिनका परदादा
चौधरी देवीलाल फुले हरियाणा में पूरे देश में पूछा जाता है कि वो किसान हितैषी था, जिसने हमेशा किसान की आवाज़ उठाई है, गरीब की आवाज़ उठाई। और आज वो एक पूंजीपति सरकार के गिरे उसमें कुर्सी पे बैठा हुआ है, टस से मस नहीं हो रहा, ना कोई आवाज़ निकल रही उससे बड़ा धिक्कार इस किसान पे, उसके पोता होने पे, इससे बड़ा धिक्कार की कोई बात ही नहीं हो सकती, मैं ये कहता हूँ। और जो ये खट्टर जी हैं, इन्होंने एक बयान दिया था कि भाई ये हरियाणा का किसान तो है ही नहीं, पंजाब से किसान आया हुआ, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, ये जो कांग्रेस सरकार हो, इनको भड़का रही है, इसलिए किसान ये प्रदर्शन करा। लेकिन किसानों के हक के लिए हमने आवाज़ उठाई है, हमने किसानों के लिए कानून बना के दिया ताकि किसान को अच्छी फसल, दोगुनी आमदनी हो सके। किसी भी सरकार ने ये आमदनी के लिए नहीं सोचा, लेकिन हमारी ये हरियाणा सरकार है या केंद्र सरकार, इन्होंने दोगुनी आमदनी के लिए ये कानून बनाया है। ये इतने किसान हितैषी थे तो 2014 का इनका मैनिफेस्टो देख लो आप। इन्होंने ये कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। रिपोर्ट तो लागू करने की बात दूर छोड़ा, ये 3 काले कानून ऐसे ला दिए जो ये पूंजीपतियों के मतलब किसान गिरवी रखा जाएगा। एक तरह से उनकी फसलें मन मांगे दाम पे खरीदी जाएंगी और किसान गर्त में चला जाएगा। उसी की आवाज़ उठाने के लिए आज पंजाब का किसान भी आया हुआ है, हरियाणा का किसान भी आया हुआ है। आप मेरठ बॉर्डर की तरफ चले जाएं, यूपी का किसान बैठा है, कहीं राजस्थान का किसान आ रहा है, कहीं गुजरात का किसान आ रहा है। क्या वो किसान नहीं है? तो पहले हरियाणा के बीजेपी के जो नेता थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, और भी किसान नेता थे जो बीजेपी के थे, वो पहले बहुत प्रदर्शन करते थे, भाई कांग्रेस सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन वो प्रदर्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मुझे याद है 2014 में जब विधानसभा इलेक्शन था, इन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ जी ने खुद 2300 की मांग लेके अर्धनंग होके अम्बाड़ा में प्रदर्शन किया था। 2300 रुपए गेहूं की मांग लेके। क्या आज तक इन्होंने 2300 रुपए किया? आज भी गेहूं 2000 रुपए है, 6 साल की इनकी सरकार होने के बावजूद भी। अब कहाँ चले गए उनकी किसानी? अब कहाँ चले गए किसान तीजी, जो आज तक कोई बयान ही नहीं आया। वह कहते हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? और जो इन्होंने ऑनलाइन मंडियां करी, उनसे कितना फायदा हुआ आपको? ऑनलाइन मंडियां कर दी इन्होंने। ऑनलाइन मंडियों से नुकसान ही नुकसान हुआ है किसान को। किसान को जब ऑनलाइन करना ही नहीं आता, वो 100 रुपये जाके तो ऑनलाइन करता है। और इस बार बाजरे का तो आप हालत पूछो ही मत। 10 बार ऑनलाइन करवाया किसान ने, 10 बार, उसके बाद भी आज तक टोकन नहीं आया है। मैं कितने किसान गणवा सकता हूँ मेरे गांव के, जिनका आज तक टोकन नहीं आया है। एक बार भी उनका 1 क्विंटल बाजरा नहीं पड़ा है, उनका घर में पड़ा है। तो क्या का ऑनलाइन है? क्या फायदा हुआ उसको किसान का? किसानों को कोई फायदा हुआ? नुकसान हुआ है। उनको ऑनलाइन कराने के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं। और जो ये बीमा फसल योजना चलाई सरकार ने, उस बीमा फसल योजना से आपको कितना फायदा हुआ? पहले नुकसान हो जाता था, कोई बीमा नहीं होता था किसान का, और जो भी इन्होंने सरकार ने जो बीमा योजना चलाई, उससे कितना फायदा हुआ आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ मुआवजा से बचने के लिए। मुआवजा जो होता था वो जब प्राकृतिक आपदा आती थी तब किसान को गवर्नमेंट मुआवजा देती थी। सिर्फ उससे बचने के लिए प्रीमियम भी किसान भरेगा, और मुआवजा मतलब जो उसका जो इंश्योरेंस मिले या न मिले, सरकार की कोई गारंटी नहीं। किसको मिला है? किसी को मिला ही नहीं। किसी को इंश्योरेंस का पैसा मिला है? मुझे तो नहीं लगता मेरे गांव में किसी भी एक भी किसान को फसल बीमा योजना के तहत कोई इंश्योरेंस मिला है, कोई उसका वो मिला है। सब ढकोसले हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को पैसा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस मोदी सरकार के पास, कट्टर सरकार के पास। तो क्या कहना चाहोगे सरकार ने? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे सरकार ने? अरे रंडा ही सरकार है, मोटा बैठा है बच्चों सारा के मेरा उनने क्या औलाद का उनने पता नहीं, किसानों का उनने पता, किसका पता है? खा मांगिया खा सिर बच्चों मस्ती में लौटे जी अपने। किसान रात को धन को कमाता है, लेकिन उसके धन पर कपड़ा नहीं, भूखा मरता है। और कम रोटी मिलते उनको ये खोज ले रहे। ये कह रहे किसान भलाकरण के लिए हमने कानून बनाए हैं। ये कानून चोरों का कानून है, ये तो न्यू कहे। अब किसान तो खत्म होना चाहिए, या तो रांडा बसना चाहिए। कि खाएंगा के बहनचोद से पूछो, बताओ और बोलो। खड़िया करके गोली मरवा दे भाई। सरकार आज नहीं आते नहीं आओ। धनखड़ खाप बारा हरियाणा से ये झज्जर जिले से, ये यहाँ पे हरियाणा और जो पंजाब के किसान आए हुए, इनको सभी को लड्डू बांट रहे पूरे
आंदोलन में जितने भी यहाँ किसान भाई समर्थन के लिए आए हुए हैं उन सभी को लड्डू वितरित कर रहे हैं ये लोग। आटा लड्डू, सब्जी आटा लड्डू सब कुछ है। और ये हरियाणा का राज पाकिस्तान के हाथ में आ गया। ये खट्टर पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। इसको तो चौराहे पे खड़े करके गोली मरवा दे, जब जमींदारों में शांति ये होगी। कुछ और किसान आए हुए इनसे जरूर जानेंगे कि भी इनके क्या विचार हैं। आप तो एक नौजवान हो, क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को तो सब कहने लाग रहे जो कहना है। कानून ये इसने जमींदार को आगे हटा के इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को बढ़ावा दे के जमींदार आगे हटा के कहना चाह रहे हैं। मैं बताऊं आपको, जमींदार 36 बिरादरी, जीव जंतु पशु पक्षी सबका पेट भरा है। और अब की बार तो सीजन की जो गेहूं का सीजन था उसमें इस सरकार से भी 5-5 किलो गेहूं मांगने से सरकार से भी जमींदार ने गेहूं दिया है। और आज उसके भाव नहीं मिल रहे गेहूं को। ये जमींदार कहाँ जाएगा? सरकार तो चली जाएगी, जमींदार कहाँ जाएगा? कानून बना दिए, कानून इन्हें तो चाहिए गेहूं फ्री में। अगर इसके भाव नहीं मिलेंगे तो अपने बच्चों की फीस, अपने घर को कैसे चलाएंगे सर जमींदार? दुष्यंत चौटाला क्या कहना चाहोगे? जमींदारों के हक के लिए पहले काफी संसद में भी ट्रैक्टर लेके गए थे और उन्होंने जमींदारों के लिए बहुत कुछ काम किया। दुष्यंत चौटाला तो अपने परदादा के नाम पे वोट मांग के, और वो तो जमींदारा का कड़ा नहीं है। उसमें तो कोई जमींदारा की एक लाले भूष्टियाँ नहीं बढ़ रही। वो अपने दादा का कोई अंश नहीं। वो तो लेकर उड़े जो बने थे जमींदारों के दादा के नाम, तो जो वोट आई थी उन्हें लेकर बैठ गया। अब इतने दिन हो गए आरक्षण ने चालते ने, एक भी दुष्यंत चौटाला की, भाई दिग्विजय चौटाला की एक भी जमींदारा के पक्ष में कोई स्टेटमेंट आ रही हो। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि दुष्यंत जो ट्रैक्टर लेके संसद जा रहे थे तो दुष्यंत चौटाला ने ट्रैक्टर बेच दिया, अपना जमीर बेच दिया। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, उसने जमीर अपना परिवार बेच दिया। जो परिवार जमींदारे से, उसके परदादा जी जो जमींदारे से प्रेम करा करते जमींदारा थे। हम अपने गुजरगां दौरे सुना, उनके दादाजी की तो होकती पीन लाए जहर थे, जमींदारा ने मेल जोड़ रहा करता। ये तो एक ट्रैक्टर लेकर जाना एक ढकोसला था। आज जमींदार पर मुसीबत आ रही है। देखो आप कितने करोड़ों की संख्या में जमींदार आ रहे, पंजाब थे, हरियाणा थे, उत्तर प्रदेश थे, जाके तो उनकी कोई स्टेटमेंट हो, कि तो कोई मदद हो, कि तो कोई बात हो। तो देख लो दुष्यंत की, दुष्यंत से निकम्मा तो कोई हमारे आज तक हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। जो जमींदार भाई कठिन परिश्रमों के बाद जो अन्न उगाता है, तो उसके बारे में जो ये लोग सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं कि किसान नहीं है, ये अंधा बरगलाए हुए लोग हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? जो किसान एक कठिन परिश्रम में भी इतनी मेहनत करके अन्न उगाता, लॉकडाउन में भी सभी लोग घर पे बैठे हुए थे, लेकिन अन्नदाता फिर भी दिन रात मेहनत करके लोगों का पेट भर रहा था और देश का पेट भरने का काम कर रहा था। ये देखो, लॉकडाउन में सबसे अन्न, किसी जमींदार ने किसी भी को भूखा नहीं रहने दिया। सब्जी के लिए सब्जी में भूखा नहीं रहने दिया। सरकार ने जब अन्न मांगा सरकार को भी दे दिया। जमींदार किसी भी स्थिति में अन्न के लिए किसी भी जीव को भूखा नहीं मरने देता। और जमींदार के लिए भी इतनी समस्या चल रही है। सरकार के में आप पहले जमींदार आगे रहा करता, राजनीति पीछे रहा करती है। जमींदार के सर पे धरकर राजनीति चला रखी है। कोई भी जमींदार का माध्यम बनाकर राजनीति चलाए हैं। जब ये बताते हैं ये कांग्रेसी हैं, जब ये बताते हैं ये, और जमींदारा ने भी इन सरकार वाले ने ये जमींदारा ने पाड़ के पानी चलाया, पानी के फुहारे मारे हैं, आंसू गोले चलाए हैं। क्या फर्क पड़ गया जमींदारा के? जमींदारा ने बेरा हजाटा की चीज़ों है उसको भी सहन करे हैं, गर्मी की चीज़ हो उसको भी, गर्दा माटी को भी सहन करे हैं। क्या फर्क पड़ा जमींदारों का? जमींदार का तो शरीर ऐसा कठोर हो जाए जो इन चीज़ों को नहीं मानता जमींदार। हरियाणा हेडलाइन के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? जो लोग किसानों के बारे में गलत बोल रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? हरियाणा के माध्यम से तो भाई मेरा जो हरियाणा है, पंजाब तो तकरीबन 100 के 101% आ रहा है। हरियाणा ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आंदोलन में आए, अपनी भागीदारी निभाए और अपनी आवश्यक सामग्री भी ले गए साथ में, क्योंकि ये धरना लंबा चलेगा तो इसको लंबा भी चलाना है इस आरक्षण को। ये मेरी चेतावनी हरियाणा वाले से, पंजाब वालों से और भाई अपना साथ में लागते सभी स्टेटों से। धन्यवाद सर। धन्यवाद।